ये आ गई जी हमारी ट्रेन, जिसके ऊपर अभी हमने बैठ के मोलोनो जाना है। नाम की गलती माफ़, क्योंकि मुझे इटालियन नहीं आती। ये आ गए जनाब। अच्छा, ये बिजली से चलती है ना, ये ऊपर बिजली की तारें लगी हुई हैं। ये आ जाओ। ये चीज़ मेरे अजीज जनाब, हम खुल गए और बैठेंगे मुंह इधर करके, जिधर से हमने जाना है। ऐसे ये शाबाश, ये आ गया जी मिलेनो। गाँव बिल्कुल स्टेशन के साथ ही गाँव है। अच्छा, मुझे गांव की लाइफ ना बहुत पसंद है, और बेसिकली मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ गांव की लाजमी वीडियो बनाता हूँ। उसकी वजह कि वहाँ पे उनका ओरिजिनल कल्चर जो है ना वो झलक रहा होता है, और पता चल रहा होता है कि गांव में ज़िंदगी कैसी है। चीज़ मेरे चीज़, ये बिल्कुल स्टेशन के बाहर कोई चेक शक नहीं, बस ठीक है, ओके। यहाँ से टिकट लेने और वहाँ पे ट्रेन पे बैठ के वापसी जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल साथ ही गाँव है जी स्टेशन के। अच्छा, बता रहा था कि बेसिकली विलेज की जो लाइफ होती है ना वो बड़ी ही मज़े की होती है। बिल्कुल जेन्युइनपन उसमें होता है, कोई बनावटी कोई आर्टिफिशियल नहीं होता। अब देखें ना कितना प्यारा घर बना हुआ है, 22 कुर्सियाँ पड़ी हैं, पौधे लगे हैं, और मैक्सिमम घरों में जानवर भी हैं। कबूतर हैं, कबूतर तो नहीं, खैर ये परिंदे, मुर्गियाँ, बकरियाँ, बड़े जानवर, छोटे जानवर, तो इनकी अपनी एक लाइफ होती है और जेन्युइनपन नज़र आता है। लेकिन ये गांव का पार्किंग एरिया बना हुआ है जी, वो पी लिखा हुआ है, शायद नज़र आ रहा हो वाइट गाड़ी के साथ। तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, और बाकी हर घर में गाड़ी करने की जगह है। खुला एरिया है, मज़े का। शॉप्स वगैरह भी बंद है, शायद सुबह का टाइम इसलिए बंद है। ये हाँ, ये देखें, ये नहरी निज़ाम टाइप मुझे तो वही लग रहा है। हाँ, ये खेती बाड़ी के लिए जो पानी वगैरह नहीं देते, मुझे वही लग रहा है भाई, बाकी नहीं पता। अच्छा, ये मेन इसका ना मेन रोड लग रहा है इस विलेज का। छोटे छोटे रोड्स में गाड़ियाँ नहीं हैं चल रही, इस पे चल रही है, तो ये इसका मतलब मेन रोड है, और ये दूर तक जाता है। चलो देखते हैं। ये जहाँ टी लिखा होता है उसका मतलब है कि आप यहाँ पे ट्रेन और बस की टिकट ले सकते हैं। ये भी ये छोटा सी शॉप है, और उसके आगे पार्किंग का तो प्यारा सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना गांव में मैंने अभी देखा है कि हर घर के आगे बना हुआ है जी आपका, इसको क्या कहते हैं, हाँ, ये गार्डन। हर घर के आगे गार्डन मौजूद है। ये कोई ऐसा घर नहीं है जिसके आगे गार्डन ना हो। ये आ गया जी इस गांव का चौक, मेन चौक। राउंड अबाउट बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग नज़र आए हैं। शायद इसमें कोई, ये बेकरी है, हाँ बेकरी है, शायद इसमें कोई बंदा मिल जाए जो हिंदी उर्दू, वो नज़र आ रहे हैं बंगाली। मेरा ख्याल है कि ये कुछ रहनुमाई कर सकें। ये बंगाली थे, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बंगाली हैं यार, और उनको हिंदी उर्दू बहुत कम तोड़ा आती नहीं है। इंग्लिश आती है, या यहाँ की लैंग्वेज आती है, फिर अपनी आती है। क्योंकि बांग्लादेश में उर्दू नहीं बोली जाती, हिंदी बहुत कम बोली जाती है, और ये यहाँ पर जो आके सेटल होते हैं, फिर उनके आगे बच्चे जो हैं, फिर वो यही लैंग्वेज बोलते हैं। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। यार वैसे सीधे मुँह बात नहीं करते, सच्ची बात बताऊँ, बंगाली, लेकिन जो लोकल है ना वो बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ये आई थिंक बस स्टॉप होगा, यहाँ से ये कह रहे थे कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी की ना, उठा के ले जाएंगे। पुराने घर बहुत हैं यहाँ पर, 1940 से 45 के बीच में कहीं इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है।
फ्लैग लगाते हैं उस वक्त क्या होता होगा नहीं पता। ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, फ्लैग लगे हुए इटली, शेंजन और इनका कोई गवर्नमेंट का जो है हेयर ब्यूटी। ये पार्लर है, ये वैसे शॉप है, ये ग्रोसरी स्टोर और ये छोटी सी मार्केट। मैंने यहाँ पूछा कोई हलाल फूड मिल जाएगा मुझे, उन्होंने कहा जी नो हलाल फूड अवेलेबल है। वैसे रहने का मज़ा ऐसे ही एरिया में है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो थोड़ा सा शहर से हट के रहें। ऐसे एरियो में अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट होते हो उसकी बहुत सारी रीज़न है। एक वो जो ये स्कूल है, हाँ ये स्कूल है, देखें बच्चों का स्कूल है, छुट्टियां चल रही हैं ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि इन एरिए में रहें, एक तो सस्ते मिलते हैं घर, फिर यहाँ पे घर मिल जाते हैं पूरे। ये देखिए कितना खूबसूरत घर बना हुआ है, ये छोटा सा गार्डन, और फिर आई थिंक यहाँ पे कोई रहता नहीं है इसलिए ये हाल है, नहीं है जी वो छतरी पड़ी है। तो ऐसे एरिए में रहें, सस्ते घर मिल जाते हैं, सेफ तो सारा एरिया होता है। बाकी वो जो माहौल है ना वहाँ का, काफ़ी हद तक उस माहौल से भी बच जाते हैं। और जो लोग हैं वो पुराने रहने वाले होते हैं, मकामी होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं जो दूसरे बाहर से आकर लोग रहते हैं। और शर्त यह है कि आपको भी अच्छा बन के रहना पड़ेगा। ये चर्च है जी, और चर्च का जो मीनार सामने आपको नज़र आ रहा है उससे पता चल रहा है कि ये बहुत पुराना है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नई भी हैं, कुछ बहुत पुरानी भी है। ये साइकिल वाला ट्रैक, यहाँ से वहाँ पे साइकिल का भी अलग से ट्रैक बना हुआ है गांव के अंदर। क्या बात है। गार्डन्स हैं इन लोगों के घरों के बाहर। अच्छा लगाया कुछ नहीं हुआ, बस हल्की फुल्की घास है, बस ऐसी ठंड है ना शायद इस वजह से। मुझे यहाँ पे किसी घर में अभी तक कोई, पीछे रास्ते में मैंने ट्रेन में बैठे हुए देखा था मुर्गियाँ शुर्गियाँ और जानवर थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मैं मशवरा दे रहा था जी, अगर कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी फैमिली के साथ शिफ्ट हो ना, तो उसको जाके सेटल इस तरह करीब जो गाँव है ना वहाँ होना चाहिए। सहूलियात सारी मिलती हैं, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, बाकी हर चीज़। तो उसमें तीन चीज़ें बता चुका हूँ कि एक तो सस्ता बहुत, दूसरा वो उस माहौल से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं जो शहर का माहौल होता है। अच्छा मेरे अंदाजे के मुताबिक 99% लोग सो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, ना बच्चे हैं, ना बड़े हैं, ना छोटे, लेकिन हर घर में फैमिलीज़ हैं। इसमें इनके सो रहे हैं सारे। अभी लेट उठेंगे तो तब तक हम जा चुके होंगे, लिहाजा आपको नहीं दिखा सकेंगे यहाँ के लोग, बच्चे। अभी दिन के तकरीबन 12 बजने वाले हैं या 12:15। तो ये जो दिन है ये इनके एंजॉय करने वाले होते हैं, खूब सारी रात मस्ती करने वाले। दोनों साइडों पे घर हैं और आगे पीछे इनके खेत और इनके जो ये बागीचे टाइप बने हुए हैं। सुकून, मुझे अपने पाँव है ना उनके चलने की आवाज़ भी आ रही है, इतना सुकून है, कोई एक्स्ट्रा शोर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा। ये इटली का एक खूबसूरत गांव था जो मैंने आपको दिखाया। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जिस मुल्क में जाऊँ उसके गांव को लाजमी देखूँ, बड़ा मज़ा आता है और बहुत मज़ा आया। जितना मुझे मज़ा आया उम्मीद है कि आप लोगों को भी वीडियो में इतना ही अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में, शेयर में और फॉलो करने में कंजूसी मत कीजिएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आता रहेगा। भाई यूरोप कैसे आना चाहते हैं इंशाल्लाह पूरा गाइड करूँगा, आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।